इंदिरा जब प्रधानमंत्री थी तो वो मजलिस को बैन नहीं कर सका, राजीव गांधी बैन नहीं कर सका, मनमोहन सिंह जी बैन नहीं कर सके, नरसिम्हा राव की सरकार बैन नहीं कर सकी, नरेंद्र मोदी बैन नहीं कर सका, तो आप जोकीहाट बहादुरगंज से जाके आप मजलिस को बैन कीजिएगा। औकात में रहिए, औकात में। आने वाली जनता 2024-25 में आपको आपकी औकात बता देगी। ये रहमत अली अररिया से कह रहा, याद रखिएगा। तौसीफ आलम जी, तौसीफ आलम साहब बहादुरगंज के पूर्व विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं। 2004 तक वो मुखिया भी रहे थे, बड़ा नाम कमाए थे उन्होंने। आज उन्होंने अपने नाम को मिट्टी में मिला दिया। आज वह आरएसएस में कैसे शामिल हो गए, इस बात की मुझे बड़ी चिंता होती है। बहादुरगंज की जनता ने 2020 में उनको चुनाव क्या हरा दिया, मजलिस के उम्मीदवारों ने उनको चुनाव क्या हरा दिया, वो बौखला गए। आज उनकी पीड़ा मीडिया के सामने आई। उन्होंने मजलिस को बैन करने की मांग की है। तो मैं खास करके तौसीफ आलम जी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी मां ने आपको दूध पिलाया है तो आप राहुल गांधी से ये बयान दिलवा दीजिए। आप बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आपके अखिलेश सिंह, उससे आप बयान दिला दीजिए। और उससे भी ना हो तो विधायक दल के जो नेता हैं शकील अहमद, उससे आप बयान दिला दीजिए। और उससे भी नहीं हो तो उर्दू के बहुत बड़े आपके शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो मजलिस के 2 वोट से पाकर महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद बने, उससे आप बयान दिला दीजिए। आप संघी विचारधारा के कब हो गए? अरे आपका तो विवादित बयान में सुनते रहता था। आपने इंडियन क्रिकेट पर सवाल उठाया, आपने इंडियन क्रिकेट के बारे में आपने बात करी और उन पर आपने कहा कि कोई भी बिहार के लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे। तो आपकी बात तो कोई सुनता नहीं है, इसीलिए आप बौखला गए हैं। आप पिछले दिनों जो लता मंगेशकर जी, जो हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया का नाम उन्होंने रोशन किया, भारत की बेटी थी, आपने उस पर अभद्र टिप्पणी किया उनके धर्म को लेकर। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, आपको पता है। आप सोचते होंगे कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, लोग हमको नहीं याद रखते हैं। भाई साहब, आपकी बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। आप पब्लिसिटी पाने के लिए आप मजलिस के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। आप राहुल गांधी से बकवाइए ना, अखिलेश सिंह से बकवाइए ना, जिसका बिहार में वजूद है। आपका क्या वजूद है? 4 बार के विधायक रहने के बाद भी आपको कोई पूछता तक नहीं है। इसीलिए उलूल जुलूल बयान देना बंद कीजिए। किशनगंज की जनता मजलिस के साथ थी, मजलिस के साथ है और मजलिस के साथ इंशाअल्लाह रहेंगे और अख्तरुल ईमान वहां के सांसद बनेंगे। आप जिस तरीके से बयान दिए ना, आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जब मैंने पता किया तो आप इज्जत बचाने के लिए फोकानिया बोर्ड से आपने फोकानिया का एग्जाम देके 10वीं का सर्टिफिकेट लिया। जिस समय पढ़ने लिखने का उम्र था उस समय आप गाय चरा रहे थे, उस समय भैंस चरा रहे थे, उस समय बिगड़ेल बच्चों की तरह आप घूम रहे थे। आपको क्या पता है भारत की सियासत? आपको क्या पता है भारत की जमहूरियत? आपको क्या पता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत? आपको पता है दारुस्सलाम गई थी इंदिरा गांधी समर्थन मांगने के लिए। जब इंदिरा देश में थी, इंदिरा जब प्रधानमंत्री थी तो वो मजलिस को बैन नहीं कर सका, राजीव गांधी बैन नहीं कर सका, मनमोहन सिंह जी बैन नहीं कर सके, नरसिम्हा राव की सरकार बैन नहीं कर सकी, नरेंद्र मोदी बैन नहीं कर सका। तो आप जोकीहाट बहादुरगंज से जाके आप मजलिस को बैन कीजिएगा। औकात में रहिए, औकात में। आने वाली जनता 2024-25 में आपको आपकी औकात बता देगी। ये रहमत अली अररिया से कह रहा, याद रखिएगा। तौसीफ आलम जी, आपकी मैंने बहुत सारी विवादित बयान हमने सुना है। अरे भैया, लड़ रहा है अख्तरुल ईमान साहब, मांग लीजिएगा टिकट, जिससे मांगना होगा लड़ जाइएगा उसके सामने। इस तरीके का बेहुदा बयान देकर आप जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। देखिए, बयान दीजिए, कायदे में बयान दीजिए, हमारी पार्टी की तरफ आंख उठाकर देखिए, लेकिन नफरत के निगाह से भी आप देख सकते हैं, आपका अख्तियार है। इसको खत्म करने की बात कीजिएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गौर कीजिएगा हमारी बात को।